भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल ऐसा है जो आम जनता के दिल में तो पनप ही रहा है, साथ साथ भाजपा के सीनियर लीडर्स के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। आखिरकार महाकुंभ से लेकर अब तक तमाम मंथन चले, लेकिन अब ऐसे मंथन में आरएसएस को क्यों कूदना पड़ा? क्या अब आरएसएस की पूरी तरह से एंट्री होने के बाद आरएसएस के माध्यम से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अहम भूमिका आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की होगी? आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव के लिए कौन कौन से चेहरों का चुनाव बंद कमरे की एक बैठक में होने वाला है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल माना ये जा रहा है कि इसी हफ्ते आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली में होंगे। इसी दौरान शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श पूरा कर लिया जाएगा। भाजपा में चल रहे मंथन के आधारों पर अब ये भी खबरें आ रही हैं कि भाजपा के 5 से 6 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव संपन्न होते ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड समेत कुछ राज्यों में अध्यक्षों का चुनाव इसी हफ्ते पूरा करने की योजना बना ली गई है। इसके साथ ही आरएसएस और भाजपा के बीच नए अध्यक्ष के नाम पर भी विचार विमर्श भी पूरा कर लिया जाएगा। नए अध्यक्ष के लिए संगठन से लेकर सरकार तक में अहम चेहरों पर विचार किया जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए कई उपयुक्त चेहरों को देखते हुए भाजपा और आरएसएस के बीच किसी एक चेहरे पर आसानी से सहमति की उम्मीद भी जताई जा रही है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही भाजपा के संगठन में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल यानी बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं। फिलहाल भाजपा ने जब कोई फैसला इतने बड़े स्तर पर लिया है, इतिहास गवाह है भाजपा के उस फैसले की जानकारी किसी को भी नहीं हो पाई है, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मामला हो, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल को परास्त करके प्रवेश वर्मा का नाम नंबर 1 पर आ रहा था, लेकिन अचानक दिल्ली की पॉलिटिक्स ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया था और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बना दिया गया था। ठीक उसी तरह जैसा हम और आप सोच रहे हैं, उससे कुछ नया करने का अनुमान भाजपा के लीडर्स को पहले से ही है।